जय भगत सिंह सभी भाइयों को। तो मैं आपका अपना प्यारा सा हिमांशु गोस्वामी। कैसे हो मेरे सभी युवा भाई? आज की वीडियो भाई लोगों इतना जबरदस्त टॉपिक है, इतना जबरदस्त टॉपिक है, आपकी पूरी लाइफ बदल के रख देगा ये टॉपिक। कोई भी एज में आप हैं, अगर आप 50 साल के हैं, 60 साल के हैं, 10 साल के हैं, 15 साल के हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं ना भाई, लाइफ बदलने वाली, एकदम लाइफ एक्सट्रीम लेवल तक ले जाओगे आप अपनी लाइफ को, अगर आप सिर्फ इस वीडियो को देखोगे भाइयों। सिंपल सी बात है, आज का टॉपिक है लस्ट। अब यार ये शब्द सुनने में तो बहुत सिंपल है और बहुत सारी हमने इस पे वीडियो देखी हैं, बहुत सारे लोग इस पे बात करते हैं, बट रियलिटी में बात नहीं करता कोई। एक बात बताऊं, बच्चे को शुरू से समझाया नहीं जाता। देखो, सबसे पहले हम इन वीडियो में 3 काम करेंगे। हम लस्ट के बारे में समझेंगे, ये होती क्यों है या आती क्यों है हमारे अंदर, ठीक है। थर्ड वाला पॉइंट हम क्या समझेंगे कि इससे हम कैसे बच सकते हैं, क्योंकि तीनों पॉइंट हमें समझना बहुत जरूरी। देखो, पहले लस्ट के बारे में क्या होता है कि हमने कोई नेगेटिव विचार सोचा, या हमने कोई भी, जिसे कहते हैं ना, हमने कोई भी गंदा थॉट सोचा, ठीक है ना। गंदा भाषा में आजकल हमारे लोगों पर प्रचलित है कि गंदा विचार मत सोचो, ठीक है। आता सबके दिमाग में, लस्ट को समझना, पहले रियल वे परिभाषा इसकी समझना। आता सबके दिमाग में भाई, हम ह्यूमन है, ठीक है। हम जिस चीज से हमने जन्म लिया है, मान लो हमारा जन्म सेक्स के माध्यम से हुआ है, तो हमारे अंदर वो विचार ऑटोमेटिकली एक एज पर आएंगे जब हमारी एज बढ़ेगी। बात क्लियर करिए। 15 से 16 साल की जब एज धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, ऐसे थॉट सबके अंदर आते हैं। कोई मैं क्यों ना हूं या कोई भी क्यों ना हो, पहली बात तो ये एक्सेप्ट करना सीखिए, चीजें हैं सबके अंदर। सेकंड वाली बात क्या है कि ये लस्ट कब बनती है। देखिए, सोचना, अगर मेरी, मान लो जैसे मेरी शादी अभी नहीं हुई, ठीक है ना, मैं इन विचारों को सोच रहा हूं, मैं बार बार दिमाग में सोच रहा हूं, और क्या कहते हैं ना कि सोचते सोचते फिर इमेजिन वाले वर्ल्ड में चला जा रहा हूं, इमेजिनेशन करने वाले। भाई एक बात बता रहा हूं, कैंसर का फिर भी इलाज हो जाएगा, ठीक है ना। आपको कोई भी जानलेवा बीमारी है ना भाई, उसका इलाज है, कुछ साल अच्छे से जी लोगे। अगर आपको लस्ट की बीमारी है, मैं मजाक नहीं कर रहा, ना आप समाज में उठ पाओगे, ना आप समाज में बैठ पाओगे, ना आप जी पाओगे भाई। आप अंदर ही अंदर खुद भी मरोगे, अपनी फैमिली वाले को भी गड्ढे में डाल के जाओगे, उन्हें भी भाई, और समाज में एक ऐसी अपनी, जिसे कहते हैं ना, इमेज छोड़ के जाओगे, लोग आपसे बचेंगे भाई। लिटरली बता रहा हूं, एक दिन, आप पता है ऐसे लस्ट वाले व्यक्ति होते, एक दिन नहीं फंसते, 2 दिन नहीं फंसते भाई, इंतजार कर, आएगा समय, बहुत लंबा खींचेगा, बहुत लंबा। तो बात को समझो, ठीक है ना। अब बात आती है कि हमने कोई विचार को सोचा, हमारा पहले ब्रेन के फंक्शन के बारे में आपको बताता हूं। कोई भी हमने थॉट को सोचा, ठीक है। थॉट सोचने के बाद में अगर मैं उसको इमेजिन कर रहा हूं, जैसे मान लो मैंने सोचा यार मुझे पुलिस में जाना चाहिए, ठीक है ना, क्या मेरी हाइट बढ़िया है भाई, 6 फुट की हाइट है, पुलिस में जाना चाहिए, तो फिर मैं क्या सोच रहा हूँ, आंख बंद कर रहा हूँ, इमेजिन कर रहा हूँ पुलिस की वर्दी में घूम रहा हूँ, और मैंने ये चोर पकड़ ली, ठीक है। माइंड को पता पड़ा कि आप इस थॉट को प्रायोरिटी दे रहे हो। देखना, जैसे हम जिसे प्रायोरिटी देते हो हमारे अंदर घुसेगा, पक्की वाली बात है। तो माइंड को पता पड़ा कि आपने इस विचार को महत्व दिया, महत्व जैसे ही आपने विचार को दिया, तो माइंड ने भी फिर उसे महत्व देना शुरू करेगा। फिर माइंड और सोचवाएगा, माइंड उसकी गहराई में ले, अच्छा तुम पुलिस जाओगे, ऐसे सल्यूट मारेंगे, तुम्हारी शादी ब्याह में जाओगे, रोला हो जाएगा, ये बुलेट पे घूमोगे भाई, मौज ही मौज, ऐसे विचार आने लग जाएंगे, ठीक है। फिर आपका मन करेगा तैयारी करने का, आप कोचिंग में जाओगे, आप उसके बारे में पढ़ोगे भी। कहने का मतलब है फंक्शन दिमाग का वर्क करना। जैसे लोग ये कहते हैं यार रील्स बनाया करो, रील से ऐसा होगा, अगर आप इमेजिन करते हो तो कर देते हो। उसी तरह लस्ट किसे कहते हैं, आपके अंदर कोई गंदा विचार आया, आपने उसे इमेजिनेशन वर्ल्ड में डाल। ध्यान रखिएगा, ब्रेन का फंक्शन है भाई, जो आप इसमें इमेजिन करोगे ना, ला देगा आपको उस छोर पे, 101% है। अगर आप किसी के बारे में बिस्तर में पड़ा होकर उल्टा सोच रहे हैं, तो जब उसके सामने आएंगे वैसे ही थॉट आपके अंदर रिक्रिएट होंगे और आप उन हरकतों को करना शुरू कर देंगे। ये बात मैं लिख करके दे सकता हूं, ठीक है ना। फिर इंसान इन लस्ट के विचारों को दिमाग पे लेके घूमता है पूरे दिन, ना उसका वर्क पे ध्यान लग रहा, उसका ये फोकस नहीं है मुझे लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, मुझे क्या अपनी लाइफ में अचीव करना है, या मैं क्यों आया था। उसका पूरा ब्रेन सेक्स को क्या मान लेता है, ओरिजिन मान लेता है। और वो ये लस्ट वाले थॉट दिमाग को ये बता देते हैं कि तेरी सारी खुशी इसी में। देखो, 2 तरीके हैं, जब बहुत ज्यादा दिमाग खुश होता है तब भी लस्ट के विचार जागते हैं, और जब बहुत ज्यादा दुखी होता है तब हीन भावना में लस्ट के विचार जागते हैं। तो ये तो आपने समझा कि जो लस्ट वाले विचार हैं भाई, ये माइंड में किस तरीके से आते हैं। और दिमाग की भाई मैं आपको इतनी अच्छी पावर बता रहा हूं, आप इस ब्रेन से चाहे ना पूरी दुनिया को मुट्ठी में बींच के आगे बढ़ सकते हैं भाई, मजाक नहीं कर रहा, अगर आप अपने ब्रेन की रियल पावर को समझ पाए। बात ठीक है। अब ये विचार अगर हमारे अंदर आ गए, अब हमारे एक्शन कैसे हैं। देखो, 2 तरीके होते हैं। देखो, मान लो मैं भी हूं, मेरे भी दिमाग में थॉट आएगा, 100% आएगा दिन में, बट मैं उसे प्रायोरिटी कितनी देता हूं।
पक्की वाली बात आ गई। अब जितने भी मेरे यंगस्टर भाई बहन है, देखो उनके लिए कंटेंट क्या ना, सेक्सुअल कंटेंट हर जगह अवेलेबल है। हम जब थे हमारे समय में इतना जल्दी अवेलेबल नहीं था। जैसे मान लो आज से मैं 2016, 17, 15 की बताऊं, अवेलेबल इतना आसानी से नहीं था। आजकल रील्स पे अवेलेबल है हर जगह। जितने अगर 100 में से 80% कंटेंट सेक्स बेस्ड कंटेंट इंसान बनाता है कि जिसमें इंसान के दिमाग में विचार जाए। अब लस्ट से वो क्या करेगा, सोचना, लस्ट से वो मास्टरबेशन की तरफ जाएगा, उसके थ्रू अपनी लस्ट को निकालने का प्रयास करेगा, ठीक है ना। अगर उसके थ्रू नहीं निकाल पा रहा तो फिर वो क्या करेगा, अपने पार्टनर की तरफ जाएगा। पार्टनर नहीं है फिर वो क्राइम करेगा। इतना माइंड को लस्ट खराब कर देती है, रिश्तों को रिश्ता नहीं रहने देती, आपके माइंड को ब्लॉक कर देगी। आप ये नहीं समझो सामने आपकी बहन है या सामने किसी और की बहन है या फिर किससे आपका क्या रिश्ता है, बट आपको थोड़े समय का सेटिस्फेक्शन चाहिए, उसके बाद चाहे आप पूरी लाइफ गिल्ट में रहें। ये भाई बहुत बड़ी बात। और लस्ट ना इतना बड़ा आपका एनिमी, अगर जिसने इसे जीत लिया ना वो दुनिया जीत लेगा भाई, दुनिया। देखो मैं आपको बेसिक पॉइंट में बताता यार उसको, ठीक है ना, जिसके ये प्रभाव होते हैं सारे। मास्टरबेशन की तरफ जाएगा तो एक समय आपको खोखला कर देगा। आप क्या है ना, मैं आपको बता रहा हूं भाई, निरंतर मास्टरबेशन करने वाला आदमी भीड़ देख के ऐसे हो जाता है, भीड़ देख के भाई वो अपने आप को ना कभी कहीं रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। उसको हमेशा आंख मिलाने में भी दिक्कत पैदा होगी। मास्टरबेशन की तो अलग वीडियो बनाऊंगा, बट इस बात को समझो, ठीक है ना। यहां तक आपकी बात क्लियर होती गई। अब जो लस्ट वाले जो विचार हमारे अंदर आए, लस्ट आई, इसका पीछे का रीजन क्या था, इसका होने का रीजन क्या था कि हमने सेक्सुअल कंटेंट को देख रहे हैं, वो आसपास सब जगह है, ऐसी बात नहीं, सब जगह है। अब बात है कि इससे बाहर कैसे निकले भाई। जितने ही मेरे यंगस्टर भाई बहन है, लस्ट को निकले कैसे बाहर। तो देखो मैं सिर्फ 2 मेथड बताऊंगा। मैं आपको बहुत वीडियो में नहीं घुमाऊंगा, मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप ये पहाड़ पर भाग जाएं, ये नहीं, सिर्फ 2 मेथड। सबसे पहले तो एक महान एम बनाओ अपने, आप जो वर्क कर रहे हो। जैसे आप डॉक्टर हो तो एम बनाओ, मैं विश्व का सबसे अच्छा डॉक्टर बनूंगा। मैं टीचर, मान लो कि टीचर है तो मैं विश्व का सबसे अच्छा टीचर बनूंगा या बेहतर टीचर बनूंगा। अपने एम को वर्ल्ड लेवल पे लेके जाओ। सबसे पहले माइंड में एम बनाओ बहुत बड़े वाला। अगर आपने बड़ा एम बना लिया, देखो अब दिमाग को समय कम मिलेगा। देखो माइंड में क्या है ना, माइंड इतना पावरफुल है, रोटी खाते ही समय चाहिए, फिर इसे कुछ सोचने को विचार चाहिए कि यार कहीं मैं कुछ सोचूं, और सोचूं तो मैं इतना भयंकर सोचूं कि यार, तो माइंड को आपने वर्क दे दिया। और ऐसा एम बनाओ जिसे पूरा करने में 7 जन्म लगे भैया, कम से कम 1 जन्म की तो बस की नहीं हो। क्योंकि आप कहीं भी रुक गए और आपको लगाना मैंने कर दिया, फिर ये विचार आपके अंदर आने लग जाएंगे। देखो ये जरूरी है, शादीशुदा लाइफ के लिए जरूरी है बहुत ज्यादा, बट दिमाग में चलना जरूरी नहीं है। पूरे दिन माइंड में लेकर के आप घूम रहे हैं तो आप खुद एक क्रिमिनल है भाई। क्रिमिनल मानिए खुद को। आप एक दिन ऐसी हरकत कर देंगे कि आप खुद को निगाह नहीं मिला पाएंगे। तो आपने महान एम बनाया, मैंने क्या कहा, एकदम इतना महान एम बना लो भाई कि दिन रात तो सोचते ही रहो उसके बारे में, अरे क्या होगा, कैसे होगा, मैं कब कर पाऊंगा या मैं नहीं कर पाऊंगा, सारी चीजों को, ठीक है ना। एडजस्ट, अभी 1 सेकंड रुको, मेरा पैर किताब पे लगा, मेरा पैर बैग रखा है, बैग पे लग गया, वो गलत हुआ भाई, रुक जाओ। देखो ये देखो, जो हमें देखो बैग पे पैर मेरा नहीं लगना चाहिए था, क्योंकि ये हमें भाई विद्या है, इसी से हम आगे बढ़ते हैं, तो वीडियो के बीच में ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अब देखो समझो, आपने महान एम बना लिया, ठीक है, लग जाओ उस पर, लग जाओ। फिर आपका माइंड को सिग्नल, अब माइंड भागा, 80% माइंड कंट्रोल हो गया, अब बचा 20% के विचार। तो देखो आप जिस भी धर्म से हो, आप जिस भी ईश्वर को मानते हो, स्पिरिचुअल भी बनिए। मैं आपको नास्तिक बनना कभी सलाह नहीं दूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सनातन धर्म को मानिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुस्लिम वाले धर्म को मानिए, मैं ये नहीं कह रहा आप क्रिश्चियनिटी को मानिए। मैं कह रहा हूं आप जिस धर्म में हैं उन्हीं को आप मानिए, ठीक है। 20% आप स्पिरिचुअल हुई, 80% तो महानेम आपको रोक देगा। फिर आप स्पिरिचुअलिटी की ओर जाइए। 20% आप जिस भी के भी हैं भाई, जो भी आपको भगवान अच्छे लगते हैं, जिनसे भी आप कनेक्टिविटी फील करते हैं, मानिए और स्पिरिचुअल भी रहिए। मैं मजाक नहीं कर रहा, सिर्फ आप 2 काम कर लीजिए मेरे भाई, आप आग लगा दोगे इस दुनिया में। रियलिटी वाली बात है भाई, लिटरली आग लगा दोगे। एम को बहुत बड़ा कर लो, जो समय ना मिले आपको सोचने का, और जब सोचने का स्पिरिचुअल को अपने अंदर लाओ कि आपको थोड़ा, देखो जब हम सोचते हैं ना हमारे ऊपर भी कोई है, एक गॉड है जो एग्जिस्ट करते हैं, पूरे संसार को चला रहे हैं, तो हमें क्या होता है ना, एनर्जी को कनेक्टेड, देखो कनेक्टिविटी चाहिए। कनेक्टिव आपकी एनर्जी होगी तो आप ऑटोमेटिक सही पाथ पे जाओगे। यंगस्टर को मेरी यही सलाह है भाई, एम को बहुत महान बनाओ। सेकंड वाली बात, आप जिन भी गॉड को मानते हो 100% बिलीव करो। 2 वर्क आप कर लिए ना भाई, आपको समय ही नहीं मिलेगा। देखो आप देखते हो बहुत क्रिकेटर हैं, बहुत बड़े बड़े आप स्पोर्ट्समैन होते हैं, बच्चे उनकी भी हैं, वाइफ उनकी भी है, लाइफ में सेक्स वो भी कर रहे हैं, ये नहीं कह रहा कि कोई नहीं कर रहा, बट माइंड में लेकर के क्रिमिनल सोच को लस्ट मत बनने दो भाई उसे।
एक दायरा होता है, हर चीज का एक समय होता है, हर टाइम हर बात नहीं आप कर सकते। तो इस मेरी बात को समझो और लाइफ में यंगस्टर सिर्फ 2 बात है भाई, इस वीडियो ना आपकी लाइफ बदल देगी अगर आप इस वीडियो को समझ गए मेरे भाइयों। इसी के साथ आगे बढ़ते रहिए, मैं मिलता रहूंगा आपको नई नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।